नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारी एक क्लास पर डे रहती है, कहने को 8:30 बजे रहती है पर 9 साढ़े 9 बज जाती है यार, है ना। क्या है कि गूगल मीट में करते हैं हम, तो गूगल मीट में स्टॉक एनालिसिस चलता रहता है। हमारे प्यारे मित्रों की तरफ से स्टॉक बताते हैं वो लोग, तो उसका एनालिसिस चलता रहता है। तो आप लोग भी डायरेक्टली हमसे बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करने के लिए आपको एक नंबर नीचे व्हाट्सअप दिखाई दे रहा होगा, उसमें व्हाट्सअप कीजिए और हमसे डायरेक्टली जुड़िए गूगल मीट में। और गूगल मीट में जुड़ के आप डायरेक्टली हमसे बातचीत कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं अपने सबसे मजबूत और सबसे पसंदीदा स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा पैसा बना के देती है। बस आपको उस पर भरोसा करना है और सही जगह ट्रेड लेना है। अगर आपने सही जगह ट्रेड मारा है तो आपका लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्या रखना पड़ता है भैया, कि आप ट्रेड कहाँ पे लेने जा रहे हो, क्या क्या चीज़ें बनी हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो आप लोगों को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखो है, अब नहीं रखोगे तो फिर तो बोलोगे गुरुजी लॉस हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो भैया देखो, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी जो है आपके सामने यहाँ पे लगी हुई है। त्रिनेत्र चौपाल भी इसी तरह की एक स्ट्रेटजी है। ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो जो लोग आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि बस तक ही बैठे रहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और बस, है ना। चलो अच्छा है, वैसे देखना चाहिए। लाइव देखो और सीखो, बढ़िया मज़े करो। ठीक है। प्रदीप जी आ गए, राम राम। पिनाकी दीदी राम राम। लोकेश जी राम राम। चलो ये मैसेज डाल दिया, अभी सभी लोग आ जाएंगे फटाफट, है ना। ओके चलिए भैया, तो आपको मैंने कल बताया था, क्लियरली बताया था। सौरभ पांडे राम राम। देखो, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब। आप बस नीचे सपोर्ट लगाओ, जहाँ से भी मार्केट गिर रहा है वहाँ पे सपोर्ट लगाओ, और सपोर्ट लाइन पे या सपोर्ट लाइन के ऊपर दो सपोर्ट मिल गए तो आपको तीसरे सपोर्ट का वेट करना है। कई बार दूसरे सपोर्ट पे भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है ना। तो पहले आपको ये देखना है कि मूवमेंट जो बन रहा है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, और ये ट्रेंड पे ही बनेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। क्यों बड़ा कर दूंगा भैया, क्योंकि कल से चला आ रहा है, ये कल का सेटअप है, 12 तारीख ये है ना। तो जब सेटअप कंटिन्यू चलता रहता है तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से हमको उसी साइड का ट्रेड लेना है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक। कल मैंने आप लोगों को निफ्टी में सेम चीज़ बना के दिखाई थी। सेम चीज़ पे मैंने आप लोगों को ये बैंक निफ्टी में कल जो है यहाँ बताया था, और निफ्टी में आज जो है सेम टू सेम बना है। कहाँ पर बना है, क्यों बना है, मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निफ्टी ऊपर क्यों गया। कौन कौन बताएगा, कमेंट करके बताओ एक बार, कौन कौन बताएगा क्यों गया। मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में एक ये चार्ट शेयर किया था। ये चार्ट शेयर करने का पर्पज क्या था मेरा, ये लाइन जो है आपको दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आप इसको सपोर्ट मान लो। भले ये कल का सपोर्ट है लेकिन है तो सपोर्ट। ये पहला सपोर्ट हो गया आपका, ये जो है दूसरा सपोर्ट हो गया भाई साहब, है ना। ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया। अब तीसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट आज यहाँ पे ओपन होके थोड़ा पहले कैंडल नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर गया, तो जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे उसने तीसरा सपोर्ट भी ले लिया। बन गया फिर से त्रिनेत्र कि नहीं बना, बताओ जल्दी कमेंट करके, बना कि नहीं बना। अब आप इसको क्या करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो।
जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली, अच्छा हाँ, जब मार्केट चलता है ना, जब मार्केट लाइव रहता है, लाइक और कमेंट करते रहो भैया, लाइक और कमेंट करोगे तो हमको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको बताने में, है ना। तो देखो अब क्या है, हाँ यहाँ पे देखो कि जब मार्केट लाइव हो आपको ड्राइंग करते रहना है। ड्राइंग कैसे, जहाँ पे भी सपोर्ट ले वहाँ एक डंडा लगा लो, दूसरा सपोर्ट लिया दूसरा डंडा लगा लो, 2 डंडे मिल गए ना आपको, तो ट्रेंड लाइन बना लो, ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे जाने दो, खींच दो आगे। अब आप इसको तक के बैठे हो कि 2 सपोर्ट मिल गए हैं, ट्रेंड लाइन हमने लंबी कर ली है, तो तीसरा सपोर्ट भी इसी के आसपास लेना चाहिए। अगर इसके आसपास सपोर्ट ले रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं ले रहा है सपोर्ट, इसको ब्रेक कर रहा है, तो हम पुट साइड भी तो जा सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे हम पुट साइड की एंट्री लेते हैं तो हमारा यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। कुल मिला के इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के फायदे अनेक हैं। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बहुत सारे फायदे हैं कि आपको यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके निकलता है मार्केट तो आपको पुट साइड की एंट्री दे रहा है और ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं करता है तो आपका यहाँ पे कॉल साइड के लिए ज़बरदस्त मूवमेंट के लिए रेडी हो गया है। क्यों रेडी हो गया भाई, क्या रीज़न था उसके ऊपर जाने का? क्योंकि कल यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ पे इस कैंडल में, थोड़ा जूम कर देता हूँ क्लियर दिखेगा, इस कैंडल में क्लोजिंग हो गई, ठीक है ना, इस कैंडल में क्लोजिंग हो गई, इस कैंडल में ओपनिंग हुई, यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट लिया, यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल बनती दिखाई दे रही, छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दे रही हैं। फिर काहे ट्रेड नहीं ले रहे हो आप? सपोर्ट का विशेष ध्यान रखो। ट्रेंड लाइन के सहारे अगर ऊपर जा रहा तो तीसरा वाला जो सपोर्ट रहेगा, हमारी त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का जो सपोर्ट रहेगा, वो आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम देके जाएगा ही जाएगा, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। ये बात कान खोल के सुन लो, आपकी डायरी में लिख लो, ठीक है। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं मारना, बस इतना ध्यान रखना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है भैया। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ऊपर क्यों गया। मेरे पुराने वीडियोज आप जाके देखोगे, मैंने त्रिनेत्र स्ट्रेटजी क्लियरली डिफाइन की है, चौपाल स्ट्रेटजी डिफाइन की है, तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? अभी आप लोग ही बताओ, अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा है तो यहाँ पे एक और कंडीशन बन रही है जो हमको कंफर्मेशन दे रही है। क्या कंफर्मेशन दे रही है? क्या वो चीज़ है जो हमें कंफर्म कर रही है? एक और चीज़ मैंने अभी बोली नहीं है, वो कौन सी चीज़ है जो कंफर्मेशन दे रही है कि अब ये ऊपर साइड जाएगा? कमेंट करके बताइए जितने लोग देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी देखा होगा या चौपाल स्ट्रेटजी देखा है, तो आपको वो चीज़ पता होगी कि इसके ऊपर जाने का कारण क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो कंफर्मेशन दे रही है। कमेंट प्लीज़। चलो मैं बताता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं एक ही इंडिकेटर यूज करता हूँ भैया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। कौन सा? मूविंग, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में जाना है आपको, यहाँ पे टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला भैया, ठीक है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आपको इसकी सेटिंग में आना है। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ 30 कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, यहाँ पे 30 कर लेना है, नीचे भी 30 कर देना, और यहाँ पे SMA रहता है तो इसको SMA की जगह EMA कर देना, बस हो गया। और ओके करके आप इस इंडिकेटर को लगा लो। जब इस हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि जब ये पहला सपोर्ट ले लेगा
दूसरा सपोर्ट ले लेगा, तो तीसरा सपोर्ट जो है हमारे ये 30 EMA के आसपास ही होगा, 30 EMA के ऊपर ही वो सपोर्ट लेगा। और जब तक 30 EMA के ऊपर बना हुआ है तो मार्केट बुलिश है। 30 EMA के ऊपर ही हमको यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती दिखाई दे रही है, बहुत छोटी, थोड़ा जूम करता हूँ, ये कैंडल बहुत छोटी बनती दिखाई दे रही है आपको। 30 EMA के ये नीचे ये एक बुलिश कैंडल मिल गई आपको, ग्रीन वाली ये बुलिश कैंडल मिली। बुलिश कैंडल के बाद आपको ये दो रेड कैंडल इनसाइड कैंडल मिली। तीसरी कैंडल ने इन तीनों कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, आपकी एंट्री इस कैंडल में हो जाएगी, आपकी एंट्री इसी कैंडल में हो जाएगी। ठीक है भैया, कितनी बार बता चुका हूँ, सेम चीज़ें आप लोग फॉलो नहीं करते हो, 30 EMA को हल्के में लेते हो। पहली चीज़ तो यह है कि आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में आपको क्या देखना है। अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 80 पॉइंट देख लो, 80 पॉइंट अगर मोमेंटम कर दिया है मार्केट ने, जैसे इसके हाई पॉइंट से, जैसे लो पॉइंट पहले देखो, लो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 24,343, राउंड फिगर में 40 ले लो, तो 24,340 से लेके हाई कितने का रखा है इसने, 24,440, मतलब लगभग कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। मैं बोल रहा हूँ निफ्टी में आपको 80 से 100 पॉइंट का मोमेंटम पहली 3 कैंडल में हो जाए, देन मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में हलचल है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो फिर हमारा ये सेटअप बन सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर आप सेम चीज़ फॉलो कर रहे हो बैंक निफ्टी में, दो 2000 शेयर क्या सुनील कुमार जी, में एन पैटर्न क्या कभी थर्ड सपोर्ट से नीचे भी आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है, थर्ड सपोर्ट से भी नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 30 EMA को ब्रेक करेगा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ही नीचे जाएगा। जब तक 30 EMA और ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है तब तक वो आप पुट साइड की एंट्री मत लेना। एक हमारे भाई साहब हैं अभिषेक कुमार, क्या है, हाल्डियन ग्लास में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ, 2000 शेयर है 148 के लेवल पे। सुरेश कुमार जी जय श्री राम। हाँ ठीक है अभिषेक कुमार जी, आपका ये स्टॉक का देखेंगे, अभी ये देख लेंगे उसका भी। ये मैं जो चीज़ पहले बता रहा हूँ उसका बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि निफ्टी के चार्ट पे आपको 80 से 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखना है, तो ये आपका सेटअप बन जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को बता रखा है मैंने कि आपको 250 पॉइंट का, 250 से 300 पॉइंट का मोमेंट चाहिए, तब आपका ये सेटअप बन सकता है। अब एक बार बैंक निफ्टी में भी नज़र मार लो। बैंक निफ्टी के चार्ट पे कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, यहाँ पे कल एक सपोर्ट लिया, 2 सपोर्ट लिया और तीसरे सपोर्ट से यहाँ पे भगता फिरा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो 30 EMA के आसपास ही ये सेटअप बना, 30 EMA ने इसको ऊपर धकेल दिया और क्लोजिंग यहाँ पे हुई, अब यहाँ पे हुई इस कैंडल में। ठीक, अब आज का जो ओपनिंग कैंडल है वो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, इस लेवल पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं आ रहा समझ में। लेकिन इंट्राडे के दौरान यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, कल के सपोर्ट को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो ये हमारा चौथा सपोर्ट हो गया, तो मार्केट तो ऊपर जाना ही है भैया। देखो फिर उसके बाद एक झटके में 3 कैंडल एकदम कितने पॉइंट का मोमेंटम किया, कितने पॉइंट का किया, यहाँ से लेके 260 से 52,260 से ले जाके इसने रख दिया 52,760 के लेवल पे। कितने पॉइंट का हो गया भैया, 500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, एक झटके में 500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। ठीक है ना, तो आप अगर त्रिनेत्र स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, इसके कुछ रूल्स हैं, पुराना वीडियो जाके देख लेना तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम आपको चौपाल स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। चौपाल स्ट्रेटजी में एक कैलकुलेशन है जो कि अभी आज मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे।
चौपाल स्ट्रेटजी का आपको बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखा मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में, तो प्लेलिस्ट जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो वहाँ पे कि चौपाल स्ट्रेटजी के सारे वीडियो के क्या रूल्स हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि मार्केट हर 15 दिन हर महीने कुछ ना कुछ अपने पैटर्न चेंज करता रहता है, अपने पैटर्न चेंज करता रहता है। अभी 2 दिनों से देख रहे हो आप कि ये पैटर्न बन रहा है कौन सा, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का। किसी दिन निफ्टी में, किसी दिन बैंक निफ्टी में। तो अब मंडे और ट्यूसडे में भी पॉसिबल नहीं भी बने, बट अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 5-6 ट्रेडिंग सेशन में 2 से 3 दिन ये पैटर्न बन जाएगा। अब जिनको ये नहीं पता है कि ये सेटअप हमारा सिर्फ कॉल साइड के लिए काम नहीं करता है, ये सेटअप हमारा पुट साइड के लिए भी काम करता है, मतलब डाउन मार्केट में भी काम करता है। कैसे? अभी हम ये ट्रेंड लाइन जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो लगा रहे हैं और यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रहे हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। जब मार्केट गिरना चालू होगा तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहला रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस, तीसरा रजिस्टेंस, मतलब फिर ये कंडीशन क्या बनती जाएगी, मार्केट जैसे यहाँ से गिरा, ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर गया, फिर ये आया, फिर गया, ऐसे है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टेंस, फिर हर एक रजिस्टेंस पे नज़र रखेंगे। दूसरा और तीसरा रजिस्टेंस मिलेगा तो हम वहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले लेंगे। वहाँ पे भी पुट साइड के लिए हमारा त्रिनेत्र स्ट्रेटजी बनेगा, चौपाल स्ट्रेटजी बनेगा। बट ये ध्यान रखना नेक्स्ट वीक भी आपका 1 या 2 दिन त्रिनेत्र स्ट्रेटजी बन जाएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है, ठीक है। तो ये आप अभी इस महीने के लिए इस पैटर्न पे काम करो। पहले 4-5 दिन, अच्छा आज तारीख है 12, पहले 4-5 दिन क्या पैटर्न अपनाया इसने कि ऊपर ओपन होता है, नीचे जाके रुकता है। ऊपर पहले यहाँ पे ओपन एक मूवमेंट कर दिया, इसके बाद साइडवेज हो गया, ओपन हो गया, साइडवेज हो गया। तो ये पैटर्न अभी 5 दिन कंटिन्यू इसने फॉलो किया था। इस हिसाब से अपनी त्रिनेत्र स्ट्रेटजी अभी अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट वीक में भी पॉसिबल, उसके नेक्स्ट वीक भी त्रिनेत्र स्ट्रेटजी कंटिन्यू बनती रहेगी। इसलिए आप लोगों को मैं आज बताए दे रहा हूँ कि इस पे नज़र बना के रखना, और जिस भी दिन ये सेटअप बनता दिखाई दे बेधड़क बेझिझक ट्रेड मार देना। बस ध्यान रखना कि आपका ट्रेंड लाइन और EMA ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक कर दिया है तो मे बी पॉसिबल कि वो पुट साइड जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको वहाँ पे यही ध्यान रखना कि अगर पुट साइड भी जाएगा तो एक पुल बैक देगा, जैसे ये नीचे आया और फिर ऊपर गया तब पुट साइड मारना, ठीक है ना। एकदम से एक झटके में मत मार देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड क्या रहेगा, ट्रेंड रहेगा आपका अप साइड का, और आप रिवर्सल ढूंढ रहे हो वहाँ पे। तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट तभी जाना है जब इस तरह का एक पुल बैक बनता हुआ दिखाई दे जाए, पुल बैक एंट्री बने, या कि यहाँ पे एन कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमारी कॉल साइड के लिए बनती है और ये वाली कंडीशन हमारी पुट साइड के लिए बनती है, उल्टा एन बन जाता है। ठीक है, जैसे ये कॉल साइड के लिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, वैसे ही पुट साइड के लिए इनसाइड कैंडल बनेगी। एक इनसाइड कैंडल बने, 2 इनसाइड कैंडल बने, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा ज़रूर। ठीक है, चलो एक हमारे मित्र ने पूछा है, अभिषेक जी ने, कौन सा स्टॉक है भाई, हार्डाइन ग्लास। चलो एक बार देख लेते हैं इनकी रिक्वेस्ट पे। हम यहाँ HALD ये वाला है शायद, एक बार इस पे भी 5 मिनट नहीं भाई, पहले 1 मंथ में देखते हैं क्या चल रहा है। ओहो, कितने की पाएंगे भाई, 148, 2000 शेयर लिए इनने, बहुत बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस। 148 पे लिया है इन्होंने। मंथली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे।
है ना। तो हम यहाँ पे किसी व्यक्ति को सजेशन नहीं दे सकते कि आप ट्रेड में बने रहो कि नहीं बने रहो, वो आपका डिसीजन है। हम सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि ये ट्रेड ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। चूँकि यहाँ पे हर एक दिन आप देख रहे हो कि रेड और ग्रीन कैंडल बना रहा है, सैंडविच बन रहा है, तो इतना ज़्यादा बिलीव हमारे जो स्टॉक्स हैं, हम ऐसे स्टॉक्स बाय करते हैं, ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिनमें मोमेंटम बने, इस तरह का मोमेंटम बने, हम ऐसे स्टॉक करते हैं। हम भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढते रहते हैं। ऐसे स्टॉक देखा कीजिए जिनमें मोमेंटम बन रहा हो, डेली टाइम फ्रेम में इस तरह का ब्रेकआउट मिल रहा हो, मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आपको मिल रहा हो, वीकली टाइम फ्रेम में इस तरह का ब्रेकआउट बन रहा हो। अब यहाँ पे इस चार्ट पे और इस चार्ट पे ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। और ये जो है आप देखो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन, मंथली पे ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या मालूम कब तक ये झुलाएगा, कब तक होल्ड रखेगा। मैं यहाँ पे आपको सजेशन तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा काम सजेशन देने का नहीं है। और ये कंटिन्यू अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो स्टॉक नीचे ही जा रहा है, डिसीजन आपका है। आई कांट से यस, आई कांट से नो, इट्स योर डिसीजन। जस्ट चार्ट ओपन करके मैंने देख लिया है, वीक दिख रहा है मुझे, और अगर वीक नहीं भी है तो भैया ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हम लोग तो ऐसे स्टॉक देखते हैं, है ना। ये भी कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको बाय ही कर लो, या जो भी आपकी इच्छा पड़े कर सकते हो। बस स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, इस तरह का मोमेंटम बनता दिखाई देता है, हम उस स्टॉक में ट्रेड करते हैं। ठीक है भैया, तो बोलो सीताराम। इस तरह के ट्रेड पकड़ा कीजिए, जो भी पकड़ें स्टॉक। अगर बाय कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में चार्ट देख रहे हो, तो इस तरह की कंडीशन देखा करो, ब्रेकआउट कंडीशन देखा करो। आप लोग ऐसी भलती जगह मत घुसो। जैसे ब्रेकआउट कैसे भैया, देखो यहाँ पे ये कुल मिला के आप डंडा लगाना सीख जाओ ना, तो डंडा आपका झंडा गाड़ी देगा। आप ये डंडा लगाना सीख जाओ, जहाँ पे भी डंडा लगे बस ट्रेड मार दो। ये आपका यहाँ डंडा लगा, ये डंडा लग रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे ट्रेड मार दो। सजेशन नहीं दे रहा हूँ भैया आपको। यहाँ पे एक यहाँ पे रेड कैंडल दिखी जो इनसाइड कैंडल बन रही है, कंटिन्यू ऊपर जाने के बाद ये हमको क्या दिखा रही है, क्या बता रही है कि अभी ये और ऊपर जाएगा। तो बोलो सीताराम, है ना। देखो भैया, डंडा लगाना सीखो, डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ परियोजना चलती है ना। तो डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ परियोजना है। यहाँ पे भी देखो कितना बढ़िया सेटअप बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, बढ़िया आइनॉक्स IND। इट्स नॉट माय सजेशन, ठीक है, इट्स ओनली एनालिसिस भैया, ध्यान रखना। इट्स अ वेरी गुड डंडा लगिंग हियर, इट्स वेरी गुड डंडा। तो देखो मंडे कितनी 2000 क्वान्टिटी। चलो बोलो सीताराम। आप लोग आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें भैया, कोई भी ट्रेड लेने में, कोई भी स्टॉक बाय करने के पहले, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास बस इतनी देर के लिए ही। सब लोग खाना पीना खाओ, बढ़िया वीकेंड बनाओ। कल मार्केट बंद रहेगा, परसों भी मार्केट बंद रहेगा, तो बढ़िया एनालिसिस करो। और मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो देख लो, जो लोग सीखना चाहते हों, जो लोग वाकई सीखना चाहते हों, वो लोग अपन मेरे चैनल के सारे वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे लर्निंग ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, उस नंबर में व्हाट्सअप करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही होना है कि आपको गूगल मीट में लाइव क्लास मिल जाती है। शाम की जो हमारी क्लास रहती है वहाँ पे हमसे जुड़ के आपके डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो बोलो सीताराम, जय हिंद, जय भारत भैया। शेयर करते रहो, बढ़िया सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, बहुत अच्छे लोग हो आप, अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू।